हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला में हम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, हम इस समय कक्षा 10 के मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जो मैथ में हमारा चल रहा है वो चल रहा है समांतर श्रेणी। क्या चल रहा है? समांतर श्रेणी, अर्थात हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का जो क्लास है वो समांतर श्रेणी का 5.3 है। इसके पहले हमने 5.1, 5.2 अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। वीडियो को ना देखो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वो सब वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और उसको शुरू से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने पढ़ाया हुआ है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5.3। 5.3 के कुछ सवाल हमने बता दिए हैं और आज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10 की NCERT मैथ की किताब की बात कर रहे हैं। इसी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 से है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें पहले दी हुई हैं हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद दिया है, प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। A बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। फिर अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 45। अंतिम पद को L से डिनोट करते हैं। L बराबर कितना दिया हुआ है? 45। जो जो चीज़ें दी हुई उसको नोट कर लेते हैं। फिर योग अर्थात सम, अर्थात S बराबर क्या दिया हुआ है? 400। ठीक, ये 400 ये चीज़ें हमको दी हुई थी। और ज्ञात करना है पदों की संख्या और सारवंतर। तो देखिए n हमसे पूछ रहा है और D हमसे पूछ रहा है। यही दो चीज़ें हमसे पूछ रही हैं। इन्हीं दो चीज़ों को हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है और ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हम पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सूत्र बन रहा है, उसी की सहायता से हम लोग लगाएंगे। अब देखिए जो हमारे पास है सूत्र होता है यस बराबर जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योगफल का सूत्र है। ठीक, ये किसका सूत्र है? योगफल का सूत्र है। ठीक, इससे हमें कुछ ज्ञात करना है और कुछ ज्ञात करना होता है। एक सूत्र होता है, ठीक, वो सूत्र क्या होता है? पदों का योग वाला। देखिए इसका एक और सूत्र होता है, हम उस सूत्र की सहायता से लगाएंगे। तो यस बराबर होता है n/2 a प्लस यल, ये होता है। अब यस का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 400 हमने लिख लिया। अब n हमें नहीं पता है, n/2 हम लिख दे रहे हैं। a का मान पता है 5 है और यल का मान कितना है? 45 है। ठीक, अब देखिए 400 ये हुआ हमारा। ठीक, अब देखिए 45 5 50, तो n गुणते 50/2। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25। अब 25 से इसको काटेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये 400 अपनी जगह है और ये बटे में 25 हो जाएगा। ठीक, अब 25 से काटेंगे तो 25 का 25 मतलब 25 16 में कितना आएगा? 400 आएगा। तो n बराबर क्या आ गया आपका? n बराबर आपका आ गया 16। n बराबर क्या आ गया? 16। जब n आप ज्ञात कर लिए हैं तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब n हमें ज्ञात करना है तो अब हमें l ज्ञात करना है, अर्थात l का मान ज्ञात करेंगे। l का मान नहीं, d का मान ज्ञात करना है। तो d के लिए क्या करेंगे? तो l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यल का मान कितना है? यल का मान है आपका 45, हमने 45 लिख दिया। ए का मान 5 है, हमने 5 लिख दिया है, प्लस
अब n माइनस वन n नहीं पता है, सॉरी n तो पता हो गया है, तो n पता हो गया तो 16 माइनस वन, ठीक, क्या 16 माइनस वन, अब इंटू ये आपका d रहेगा, ये 45 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 बराबर ये 15d, क्या हो जाएगा 15d। अब देखिए क्या करेंगे, ये गुणा है इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो आइए कर लेते हैं। तो d बराबर आपका हो जाएगा 40/15। अब 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 तियाँ 15, अर्थात d बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है 8/3 हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें ज्ञात करना था। तो हम यहाँ पर d का भी मान लिख देते हैं। तो d का मान जो हमें प्राप्त कितना हुआ है 8/3, ठीक। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगाते हैं। चलिए हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 6 है कि AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ठीक। ये हमारा सवाल है और हमने देखिए आपको क्या बताया है, बताया ये है कि पहले तो आप लिख लीजिए जो जो चीज़ें दी हुई हैं। तो a बराबर दिया हुआ है प्रथम पद जिसे कहते हैं 17, ठीक, और अंतिम पद अर्थात l बराबर दिया हुआ है वो कितना है 350 है, हम 350 लिख लिए। यदि सार्वंतर 9 है अर्थात d बराबर क्या है 9 है, ठीक। अब कह रहा है इसमें कितने पद हैं अर्थात n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और इनका योग क्या है अर्थात s बराबर भी आपसे पूछ रहा है। इतना चीज़ दिया है और इतना चीज़ पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लगाते हैं। तो सबसे पहले जो लगाते हैं वो कौन सा सूत्र, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इस सूत्र से लगाते हैं। देखिए क्या ज्ञात होता है। तो l का मान 350 है, हमने 350 लिख दिया। अब a का मान कितना है, a का मान 17 है, 17 लिखा, प्लस अब n-1 अपनी जगह है और d का मान 9 है, ठीक। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू डी। अब घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ हुआ 4, 4 में से गया 3 और यहाँ पर 3। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, सॉरी n का मान 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 9। अब ये 9 से कटेगा, देख लेते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो अब 9 से काटते हैं तो 9 त्रिक 27, बच्चा कितना 6 और 9 सत्ते 63, ये हो गया 37, n-1 बराबर 37। ये -1 उधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 37 प्लस 1 बराबर 38। तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, n की वैल्यू आपकी आ गई 38। तो हम यहाँ पर n का मान लिख देते हैं, n का मान कितना लिख दिए 38। यही हमें ज्ञात करना था। ये तो हो गया आपका। जब ये हो गया तो अब हमें और क्या ज्ञात करना है, अब हमें पूछ रहा है s का मान। तो s बराबर जो सूत्र होता है, s बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस l, शॉर्टकट तरीके से हम लगा लेते हैं। तो s बराबर n का मान कितना है 38, 38/2, a का मान है 17 और l का मान है 350, ठीक। अब s बराबर क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका 38, अब ये गुणे का चिन्ह लग जाएगा, ये हुआ 7 और 5 1 6 और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक, और पूरे के बटे 2। तो ये 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर काटे तो क्या आ गया 19। तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा, ठीक, 19 गुणते 367, ठीक। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो आइए गुणा कर लेते हैं। s बराबर हो जाएगा, अब देखिए इसका गुणा करेंगे 19 का 367 में तो आएगा 6973, कितना आएगा
6973। ठीक, अब आपसे जो जो पूछ रहा था वो चीज़ें हमने निकाल करके बता दिया है। एस का मान पूछ रहा था, तो एस का मान कितना आया, तो एस का मान जो आया हुआ है वो कितना आया हुआ है 73, इतना एस का, और एन का मान 38 आया हुआ है। तो इस तरह से हमने इन दोनों सवालों को लगाया है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला हमारा सवाल है कि पी के मतलब एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यहाँ पर एपी रहेगा। ठीक, तो एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए डी बराबर दिया हुआ है 7, ठीक, और टी 22वां पद दिया हुआ है 149 ना, मतलब यनवां पद दिया हुआ है 149, और यस 22 पूछ रहा है, यस 22 आपसे पूछ रहा है। ठीक, इसी को लगाना है आपको। तो अब देखिए क्या करेंगे आप कि प्रथम 22 पदों का योग जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 49 है, तो देखिए यनवां पद का सूत्र होता है, यनवां पद बराबर होता है, तो यनवां पद बराबर क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जहाँ 22वां पद बात कर रहा है वहाँ n बराबर 22 रहेगा, क्या रहेगा 22 रहेगा। अब देखिए टी एनवा मतलब टी 20वां पद कितना होगा, ए अपनी जगह है, अब 22 माइनस 1 मतलब 21 और डी का मान है 7। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है, तो देखिए T20 का मान 149 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 149 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात होगा, तो ये 149 अपनी जगह है, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, 7 का 7, 7 दूनी 14। ठीक, तो बराबर ए, अब ए बराबर इसमें से घटाएंगे तो ए बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक, ए का मान प्राप्त हो गया और डी का मान दिया हुआ था और एन का मान पता है। अब हमें यस ज्ञात करना है, तो एस देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए हम एस को भी ज्ञात कर लेते हैं। ए ज्ञात हो गया है। अब देखिए एस बराबर होता है, ठीक, n/2 फिर कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस अपनी जगह है, n का मान 22 प्रथम कर रहा है तो 22 लिख दिए, बट्टे 2 करेंगे। अब यहाँ पर 2 गुणते ए का मान भी 2 दिया है, 2 लिखेंगे, प्लस अब यहाँ 22 में से 1 ज्ञात कितना हो जाएगा 21, और गुणते डी का मान आपका 7 दिया हुआ है, 7 लिख लीजिए। फिर एस बराबर, अब देखिए 2 से काट दिए 11 आ गया, 11 2 दूनी 4 और प्लस अभी इसका गुणा कर लेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 147 आ गया। इस बराबर क्या हो जाएगा 11 गुणते, अब जोड़ देंगे 7 4 11, 4 और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 और 1, 151 आ गया। ठीक, अब गुणा कर लेंगे, तो इस बराबर जब गुणा करेंगे तब क्या आएगा 11 1 का 11, 11 5 55, 1 56, 11 1 का 11 और 11 5 16, क्या आ जाएगा 1661 हमारा आ जाएगा। ठीक, तो s बराबर हमें ज्ञात करना था, तो s बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है, s बराबर वो क्या प्राप्त हुआ है 1661 हमें प्राप्त हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे बस इसी तरह से आप लगाते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप कर ले जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 और अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। ठीक, तो उस श्रेणी के पदों की संख्या, तो पहले तो जो दिया है a बराबर क्या दिया हुआ है 4, ये लिख लिए। अंतिम पद अर्थात l बराबर क्या दिया हुआ है 49, तो हमने 49 ले लिया। और s बराबर क्या दिया हुआ है 265, तो 265
लिख लिए। क्या पूछ रहा है, तो n का मान हमसे पूछ रहा है, तो इनका मान हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए सूत्र क्या होता है इनसे संबंधित, तो s बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस यल, ये सूत्र होता है हमारा। तो s अपनी जगह रखे हैं, सॉरी s का मान जो दिया है लिख लेंगे 265। तो 265 हमने लिया बराबर, अब n का ही मान ज्ञात करना है तो बटे 2 है, लिख लीजिए। a का मान दिया हुआ है 4 और यल का मान दिया हुआ है 49, हमने 49 लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, अब ध्यान देना है कि ये 265 अपनी जगह है बराबर, यहाँ पर n लिखे। अब इसको जोड़ेंगे, 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 और पूरे के बटे 2। ठीक, ये कर लिए। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा पहले और इसका इधर भाग हो जाएगा। तो पहले तो ज्ञात कर लेते हैं n बराबर 2 का इधर गुणा करेंगे तो क्योंकि ये बटे में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। 5 दूनी 10 कहीं 0, 6 दूनी 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ जाएगा 530। अब एक गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा, मतलब 53। ठीक, अब देखिए हमें प्राप्त क्या हुआ है, n बराबर 530 और बटे 53 हमें प्राप्त हुआ है। जब काटेंगे तो 53 दहम्मा 530, तो n बराबर कितना आया, 10 आया हुआ है। तो बस यही हमारा सवाल का जो उत्तर था हो गया, यही पूछ रहा था। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक, कितनी आ गई, 10। हमने बड़े आसानी से, बहुत बेहतर ढंग से लगा दिया, बहुत सिंपल तरीके से लगाया है हमने। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनको लगाइएगा जरूर, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।